कहते हैं ना दोस्तों, प्यार अंधा होता है लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत का परख ना कर पाए। अगर आदमी ज़्यादा ही इस तरह अंधा होने लगता है तो उसके वजह से वह इतनी दिक्कत में पड़ जाता है कि वह कभी सोच भी नहीं पाता। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति मोहब्बत में इस तरह पागल हो जाता है जिसकी वजह से वह दुनिया को छोड़ के वह चला ही जाता है। उसके पीछे उसके परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है और पुलिस जब मौके पर इस घटना की पूरी जानकारी जुटाना चाहती है, तभी मौके पर पुलिस के हाथ ऐसा सबूत लगता है जिसके बाद वहाँ के लोगों को सुनने के बाद अपने कानों और पैरों के तले से ज़मीन से खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है झारखंड की, और झारखंड के पास एक प्रदेश पड़ता है गुमला, और उसी में मौके पर उसी के पास एक इलाका पड़ता है पतिया कॉलोनी। उसी में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है रविंदर महतो, जिसकी उम्र होती है 30 साल, और उनकी एक पत्नी भी होती है जिसका नाम है पूनम। पूनम की उम्र होती है 26 साल, और उनके दो बेटे भी होते हैं। वह मौके पर छोटे छोटे भी होते हैं। जिसके बाद उनके परिवार में जो रविंदर होता है, रविंदर वह जो जाके एक कंपनी में प्राइवेट जॉब किया करता था, जिससे मौके पर वह जॉब करके अपने परिवार का भी खर्चा चलाता था। और इसी घर में मौके पर इनका जो परिवार था, एक हंसता खिंचता परिवार होता है। बात कर रहा हूँ मैं 4 जनवरी 2023 को सुबह मौके पर पूनम जो होती है, पूनम वह मौके पर नज़दीकी पुलिस थाने में वह भागते हुए पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वहां जैसे ही साहब बैठे होते हैं कुर्सी पर, उनके सामने पहुंचने के बाद वह औरत, उसके आवाज़ें ऐसे निकलने लगती है जिससे पुलिस को लगने लगता है इस औरत के ऐसा कुछ हुआ है, जो भाग के तुरंत ही पुलिस थाने में आई है। जिससे मौके पर जो पुलिस होती है वहाँ पर खड़ी हो जाती है और पूनम को बोलने लगती है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर पानी यहाँ रखा है, इसको पी लो। तुरंत ही पूनम जो है पानी पीती है, अपने दिमाग को ठंड रखती है। पुलिस उस समय पूछने लगती है क्या बात है, तो औरत बताने लगती है कि सर, हमारे पति जो है कई दिनों से लापता हैं और मौके पर वह नहीं मिल रहे, हमारे पति को ढूंढ दो। तो पुलिस कहती है आखिर वह कब से लापता है, पूरी दिन हमें बताओ। तो वह कहने लगती है औरत, हमारे पति जो है मौके पर 30 अक्टूबर 2022 को वह मौके पर सुबह वह अपने घर से निकल गए थे, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस पूछती है कि आखिर इतने दिन तुम कहाँ थी? तो पूनम कहने लगती है कि साहब, हम अपने पति को अपने ही इलाकों में अपने रिश्तेदार और जगह पर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका आज तक, हम सोच रहे थे वह कहीं प्रदेश चले गए होंगे, लेकिन वह आज तक कभी भी वापस नहीं आए। और इसी वजह से हम जो है इस चीज़ की चिंता अब लगा लिए बैठे हैं कि हमारे पति के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है। तभी उसी समय जो एसपी होते हैं वह पूछने लगते हैं, पूनम क्या ऐसा तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हारे पति के साथ अच्छा कौन कर सकता है? तो पूनम उसी समय जवाब देने लगती है कि साहब, जब हम अपने पति की तलाशी कर ही रहे होते हैं, तभी मौके पर हमें अपने पति के बारे में पता चलता है कि हमारे पति का एक औरत होती है जिसका नाम होता है संजू, और संजू के साथ कुछ ना कुछ हमारे पति के साथ लफड़ा था, और हमें यही लगता है संजू ने ही हमारे पति का अपहरण कर लिया है। तभी मौके पर पुलिस के सामने संजू ऐसी सच्चाई बताने लगती है और ऐसी सच्चाई सबूत रख देती है, जिससे पुलिस भी सुनने के बाद उसी समय हैरान हो जाती है। और तुरंत ही उसी समय जो है पुलिस वह एक गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और अपहरण के संजू के इशारों पर भी दर्ज कर लेती है, जिससे पुलिस अभी इस केस में काफ़ी कड़ाई के साथ इसमें जो है पूरी अब तहकीकात करना शुरू कर देती है। जिससे मौके पर पुलिस जो होती है उसी समय मौके पर संजू के पास पहुंचती है। संजू जो कि वहां के पास के इलाके में रहने वाली मौके पर होती है कुम्हाल टोला। जो कुम्हाल टोला वह पड़ता है थाना के ही सिमडेगा के ही पास पड़ता है। तभी उसी समय सिमडेगा के थाने में पुलिस जो होती है वहाँ कंटेक्ट करती है, जिससे वहाँ की जो टीम होती है उसी समय संजू के कमरे पर जा पहुँचती है। पहुँचने के बाद तुरंत ही पुलिस जो है संजू से ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं करती, तुरंत उसको जो है संजू को अपने कस्टडी में लेती है। अब लेने के बाद पुलिस तुरंत को थाने ले आती है। अब लाते ही तुरंत पुलिस जो है उसको सामने ऐसा सबूत रख देती है, जिससे संजू जो होती है पुलिस के सामने सच्चाई कबूलने के लिए पूरी तरह से वह तैयार हो जाती है। लेकिन वह कुछ देर ऐसी सच्चाई रखती है पुलिस, जो उसके सच्चाई पर विश्वास भी नहीं कर रही पाती। तो पुलिस को यह सब लगने लगता है या ज़रूर हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस जो होती है अपने पुलिसिया अंदाज में जब संजू से यह पूछने लगती है, तुरंत ही संजू पुलिस के सामने वह पूरी सच्चाई कबूलने भी लग जाती है। जिससे संजू वह बताने लगती है कि साहब, हमारा नाम है संजू, जो मौके पर वह हम इसी के ही कुम्हार टोला के इलाके में रहते हैं। तो हमारा पति आज से 2 साल पहले ही मौके पर एक
रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तो मौके पर हमारे पास जो है 2 बच्चे भी हैं और इस समय हम अपने बच्चों के साथ अपने ही घर में रह रहे होते हैं। तभी मौके पर हमारी एक बहन होती है कौशल्या, जो कौशल्या वहाँ के ही उनके ही गांव में रहने वाली होती है। और कौशल्या जो है उसकी उम्र हमारे से छोटी, यानी कि उसकी उम्र है लगभग 28 साल और उसका पति का नाम होता है विकास। विकास जो है मौके पर आज से 4 साल पहले विकास जो है उसी समय रविंदर का भी काफ़ी अच्छा दोस्त था और दोस्त होने की वजह से विकास और रविंदर की भी काफ़ी अच्छा जो है उसी समय कौशल्या के घर आना जाना लगा रहता था। तभी मौके पर विकास की एक दिन मौके पर लंबी बीमारी की वजह से वह उसका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से मौके पर कौशल्या वह काफ़ी उसी समय काफ़ी रोने बिलखने लग जाती है। जिससे मौके पर अब जो होता है रविंदर वह जो है उसी समय कौशल्या के पास पहुंचता है। कौशल्या को बोलने लगता है, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारा जो है विकास हमारा दोस्त था, इसीलिए हम विकास का हमदर्द बनकर हम तुम्हारा साथ जो है पूरी तरह से निभाएंगे। जिससे मौके पर कौशल्या को अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। मौके पर रविंदर जो होता है उसी समय कौशल्या को यह सद्भावना देकर उसी समय उसको चुप भी करवाता है और मौके पर उसका मोबाइल नंबर लेकर जो है रविंदर कौशल्या से वह बात भी करना शुरू कर देता है। जिससे जब वह बात करना शुरू कर देता है, अब इनका जो है इस तरह बात कई दिन तक चलता रहता है। दोनों को एक दूसरे को हेल्प भी करते थे। हेल्प करते करते दोनों में इस तरह काफ़ी नज़दीकी आ गई, जिसमें इन दोनों का ऐसा प्यार बनने लगा। और प्यार बनने के बाद इनमें जो है इतना करीबी आ गया, उसी समय जो है मौके पर लगभग जब आज से 3 साल पहले जब कौशल्या जो है मौके पर अपनी पति की याद में वह खोई रहती थी, तभी उसी समय जो रविंदर की याद कर लेती थी। जिससे रविंदर से जब यह बात बताती थी कि हमें अपने पति की याद आ रही है, तभी जो है उसी समय रविंदर जो है कौशल्या को यह कह देता कि हम भी तुम्हारे पति की ज़रूरत पूरा करेंगे। तभी उसी समय कौशल्या जो है रविंदर की बात मान लेता है और उसके साथ रिलेशन में रहने लगता है। जिससे रिलेशन के रहने के बाद उसके साथ जो है अपने ही घर में वह संबंध बनाती थी। जिसके बाद रविंदर और जो है कौशल्या दोनों मिलकर कौशल्या के ही घर में संबंध बनाते थे। और उसके बाद यह सिलसिला जो है कई दिनों तक आए दिन इनके बीच ऐसा ही रिश्ता चलते रहता है। जिससे नवंबर 2022 का पहला सप्ताह होता है, तो उसी बीच रविंदर एक दिन वह कौशल्या के कमरे पर आता है। लेकिन कौशल्या जो है वह अपनी सर झुकाए खड़ी होती है, वह जो है रविंदर से नहीं बात करती। जिससे रविंदर वह काफ़ी उस बात को समझ जाता है। वह उसको लगने लगता है कि हमसे कौशल्या काफ़ी खफा है। लेकिन वह उसी समय वह अपने घर चला जाता है और दोबारा जब दूसरे दिन फिर आता है कौशल्या से बात करने के लिए, लेकिन कौशल्या उसको जो है अब भाव नहीं दे रही थी। जिससे रविंदर इसी बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जैसे ही कौशल्या से मिलने की कोशिश करता था, तुरंत ही कौशल्या जो है उससे मुँह छिपाकर भाग जाती थी। अब रविंदर इस बात से काफ़ी परेशान हो जाया करता था। तभी रविंदर को इस बात की भनक लग जाती है कि रविंदर जो है मौके पर वह जाकर जब गांव में पता लगाता है कि यह औरत हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रही, तभी उसका एक दोस्त होता है, वह रविंदर को बता देता है कि इसी गाँव के रहने वाला एक लड़का राजेंद्र साहू होता है, जो कौशल्या के साथ अब उसका लव अफेयर भी चालू हो गया है। तभी वह कौशल समझ जाता है कि अब हमसे कौशल्या कभी बात नहीं करेगी। तभी मौके पर वह कौशल्या से बात करने के लिए मौका निकाल कर जाता है, लेकिन कौशल्या जो है उस रविंदर से बात नहीं करती। तभी मौके पर वहाँ पर उसकी जो है बड़ी बहन, कौशल्या की बड़ी बहन भी वहाँ पर संजू भी बैठी होती है। तभी वह मौके पर जैसे ही जाकर देखता है तो संजू को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर वह रविंदर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्योंकि वह अभी भले 2 बच्चे की माँ थी, लेकिन वह विधवा भी थी और इसकी वजह से अभी भी उसकी खूबसूरती पूरी तरह से बनी हुई थी। जिससे मौके पर रविंदर अब सोचता है क्यों ना संजू के ऊपर चांस मारा जाए। तो वह संजू को ऊपर चांस मारना चाहता है, लेकिन संजू अभी उस किस्कारों को नहीं समझ पा रही थी। लेकिन वह संजू के पीछे रविंदर पड़ा हुआ था, जिससे वह संजू से बात भी करना चाहता था। और जब संजू से वह बात करता तो पता लगता है उसके पति का आज से 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी वह समझ जाता है इसको भी किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत है। तभी वह संजू से बात करता है तो संजू भी यह समझ जाती है कि यह ज़रूर हमें भी इस चीज़ को उलझाना चाहता है। लेकिन वह संजू इस बात को पकड़ लेती है, क्योंकि संजू का भी कोई न कोई प्रेमी था, जो ही उसके ही इलाके का रहने वाला, जो मौके पर अजय था। इसीलिए संजू जो है अब रविंदर को भाव नहीं दे पा रही थी। लेकिन रविंदर जो होता है इस बात को समझ नहीं पा रहा था और जो है संजू के पीछे पड़ा रहता था। जिससे संजू को वह काफ़ी अपनों से बात करने के लिए वह काफ़ी तंग करता था। जिससे संजू इस बात को वह समझ भी जाती है। तो मौके पर संजू जो होती है, संजू एक दिन मौके पर कौशल्या के पास फ़ोन मिला देती है। मिलाने के बाद कौशल्या से वह बोलती है कि संजू हमें बार बार फ़ोन करके तंग कर रहा है। तभी उसी समय कौशल्या जो होती है, उसी समय उसकी जो है रविंदर की पूरी बात वह बता देता है। जिससे संजू रविंदर के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेती है। इसके बाद
वह जो है संजू कहने लगती है हम इस रविंदर से कैसे पीछा छुड़ाएं। तो कौशल्या कहने लगती है इससे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, क्यों ना हम रविंदर को ही रास्ते से हटा दें। तभी उसी समय कौशल्या उससे यह बात कहने भी लगती है इसको रास्ते से हटाने के लिए हमारे पास एक प्लान है। तुम अगले ही दिन रविंदर को फ़ोन करके अपने ही घर बुलाओ और उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करो और उसको तुम शाम तक रोकना। हम लोग वहाँ के ही पास के इलाके में एक नहर पड़ता है, मौके पर हलंदा नहर के ही पास जाएंगे और शाम को वहाँ पर उसका वेट करेंगे। तभी मौके में अब जो संजू होती है, संजू उसी समय 30 अक्टूबर 2022 को सुबह सुबह मौके पर ही उसी समय रविंदर के पास फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद उसी समय रविंदर से बोल देता है कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तभी रविंदर वह समझ जाता है कि ज़रूर यह हमारी जाल में फंस चुकी है। तभी उसी समय रविंदर जो है उसी समय संजू की बात मान लेता है। वह कहता है हम ठीक है, अभी तुम्हारे पास 1 घंटा में आ रहे हैं। तुरंत ही वह उसी समय संजू समझ जाती है कि रविंदर हमारे जाल में फंस गया है। और रविंदर जैसे ही अपने घर से 30 अक्टूबर 2022 को सुबह सुबह 9 बजे निकल जाता है, वह घर से ना किसी को बताता, ना अपनी पत्नी पूनम को बताता है। तुरंत जाके वह जो है संजू के घर पर पहुंच जाता है। संजू जो है उसको अपनी बातों में वह उसी समय अपने घर में बहला लेती है। बहलाने के बाद लगभग शाम का जब टाइम हो जाता है, तभी उसी समय संजू जो है कौशल्या के पास फ़ोन कर देती है और वह कहती है कि संजू हमारी बातों में आ गया, वह फंस गया है। तभी उसी समय अब जो होती है कौशल्या वह संजू से कह देती है कि तुम जो है मौके पर रविंदर को उसी समय बहला फुसला कर ले आकर मौके पर वहाँ के ही हल्दा नहर के पास ले आओ, हम उससे जो है उसी समय कुछ बातें करेंगे। तभी मौके पर संजू जो है उसी समय रविंदर को बहला फुसला कर उसी समय जो नहर पे वह हलंदा नहर पे ले जाती है। तभी जैसे ही मौके पर रविंदर वहाँ पहुँचता है तो रविंदर वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो वह देख लेता है वहाँ पर मौके पर ही पहले से ही 3 व्यक्ति खड़े होते हैं। वह 3 व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह मौके पर ही कौशल्या का ही प्रेमी राजेंद्र साहू होता है और वह संजू का प्रेमी भी उसी समय खड़ा होता है अजय। मौके पर वहाँ पर 3 लोग ऑलरेडी खड़े हुए होते हैं। तभी मौके पर जैसे ही वहाँ पर वह जो होता है रविंदर पहुँचता है, वह रविंदर देखकर उसी समय वह समझ जाता है कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत करने वाले होते हैं। उसी समय पीछे पैर खींचने लगता है, लेकिन मौके पर वह उसी समय तीनों दौड़कर वह रविंदर को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ले जाकर उसी समय वह नहर के साइड में उसी समय उसको गिरा भी देते हैं। गिराने के बाद उसी समय एक हथियार निकालते हैं, उसके सर पर कई बार मारते हैं, जिससे रविंदर वह काफ़ी घायल हो जाता है। होने के बाद उसके जो है दुपट्टा एक निकालती है उसी समय संजू अपने ही पास से। उसी समय वह जो है मौके पर वह रविंदर को गले को दबा देती है। दबाने के बाद उसी समय वह वहीं पर गड्ढा काफ़ी गहरा खोद देती हैं, जिससे खोदने के बाद उसी समय उसके बॉडी को भी वहाँ पर गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद तुरंत ही वह उसी समय वह समझ जाते हैं यहाँ काम हो गया है। तुरंत ही मौके पर चारों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी कहानी उसी समय जो होती है या पुलिस के सामने अब जो संजू बता रही थी, संजू की बातों पर तुरंत ही पुलिस जो है तहरीर पर तुरंत यह एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद अब उसी समय मौके पर पुलिस वहाँ की जो एक टीम होती है उसी समय कौशल्या को भी ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिससे कौशल्या को पुलिस जो है तुरंत अरेस्ट कर लेती है। और कौशल्या के जो दोस्त थे यानी कि कौशल्या के जो प्रेमी थे और उसके जो संजू के जो प्रेमी थे दोनों अजय और मौके पर राजेंद्र मौके पर वह फरार थे, लेकिन पुलिस ही उनको जल्द ढूंढने की पूरी कोशिश कर ही रही थी। तभी मौके पर उनको एक बाजार में दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद चारों को ले आ जाकर पुलिस जो है उसी समय कोर्ट में खड़ा कर देती है, जिससे कोर्ट में मौके पर उन चारों को सज़ा सुनाया जाता है। सज़ा सुनाने के बाद जो है चारों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का उद्देश्य हमें किसी का दिल को दुखाना नहीं, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहे आप सुरक्षित और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।